क्यों, कैसा लगा ये जोक? लगता है ये जोक तो मूवी को भी समझ में आ गया। ओ चलो अब बस भी करो। क्यों, तुम्हें भी बहुत मजा आ रहा है ना भूबी? बचाओ! अरे ये तो मिचिको की आवाज है। मिचिको! एक्साइटमेंट पे लैंडिंग कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गई, पर कोई बात नहीं। मिचिको, अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हारा दोस्त परमैन। परमैन? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने खुद इसे चिल्लाते हुए देखा और यहाँ आ गया। वो सब सांप की वजह से। अरे ये क्या सांप? अरे ये तो बस एक खिलौना था, तुम परमैन होकर इससे डर गए? हाँ? वो तो मुझे मालूम था, मैं तो ऐसे ही बस इस सांप वाले मजाक से तो मैं वाकई डर गया था। क्या एक्टिंग करता है बॉस, एकदम असली। हाँ सच कहूँ तो मुझे भी लगा ये वाकई डर गया है। ये तो बस एक छोटा सा नमूना था, मेरी असली एक्टिंग तो तुमने अभी देखी ही कहा है। क्या बात है, मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो दूसरों को हंसाना जानते हैं। अरे अब इतना भी चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। पहले डर के मारे चिल्ला रही थी, अब मैडम खुश हो गई। क्या कह रहे हो? क्या उसने सचमुच ऐसा कहा था? हाँ हाँ, उसने ऐसा ही कहा था, लेकिन कुछ भी कहो, मेरी एक्टिंग देखकर तो एकदम खुश हो गई। नहीं नहीं, इतना हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ तो बस तुम्हारा तुक्का लग गया था। वैसे मैं भी एक बात बता दूं, मैं पहले कुछ ज्यादा ही सिंसियर और सीरियस हुआ करता था। पर अब कुछ मुश्किल नहीं है, बस उससे हंसाना ही तो है ना। ठीक है, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। फिर मिलता हूँ मैं। भैया मिचिको सुनो। पायान? मिचिको, तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं जरूरतमंद लोगों की कितनी मदद करता हूँ। सारा दिन मेहनत करते रहता हूँ, पर एक दिन मैंने इतना ज्यादा खा लिया कि मैं जा ही नहीं पाया। है ना कितना बढ़िया जोक? हाँ मिचिको? किसी को जोक सुनाते ही वहाँ से निकल जाओ, कितना मजा आता है। atoscartoonist.me माम, आपने सुना? फिर से वो आवाज आई। सो ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं मम्मी, खाना बहुत टेस्टी बना है। ओ, ये लड़का पता नहीं कब सुधरेगा। क्या बात है, खाना खा रहा था, वो तो चैन से खाने देते। पर मैं एक नया वाला जोक सुनाता हूँ तुम्हें। पायन सुनो। कुछ दिन पहले सर्दियों में कबाब और साबू में झगड़ा हुआ था। बताओ कौन जीता होगा? ये भी कोई सवाल है? अगर साबू और कबाब के बीच लड़ाई हुई होगी तो कबाब ही जीता होगा ना? नहीं, यही तो जोक है। सर्दी थी ना, कबाब का पाँव बर्फ में फंस गया था और पतले साबू ने उसकी धुलाई कर दी। कैसा लगा जोक? पायन ऐसे फालतू जोक सुनाना बंद करो, समझे ना? ए बूबी, सो रहे हो क्या? सोते सोते नया जोक सुन लो, बहुत मजा आएगा। बता सकते हो आधी रात को मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं ना, बार्बर के पास बुद्धू। पहले वो सारे जोक हम पर आजमाता है, फिर वही जोक मिचिको को सुनाता है। लगता है वो पागल हो गया है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा पाको? उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा मुझे। हेलो दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? पायन, ये जोकर वाला ड्रेस क्यों पहना है? अब मेरे जोक्स कुछ ज्यादा ही फेमस हो गए हैं, इसलिए ये सब करना पड़ता है। जहाँ पहुँच जाता हूँ, मेरे वहाँ पहुँचने से ही लोग हंसने लगते हैं। मेरे जोक्स लोगों को और अच्छे लगे, इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। और हाँ, आज से मुझे पाची बुलाना, ठीक है दोस्तों? पाची? हाँ, ये नाम मुझे बहुत पसंद है। तो अब तुम्हें दिखाता हूँ पाची द जोकर का कॉमेडी शो। Da 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 what da da what da what da। कॉमेडी नहीं, ट्रेजेडी है। सच्ची? परमैन आ गया। atoscartoonist.me लगता है ये एक्सीडेंट हुआ है। चलो जल्दी चलकर देखते हैं। ये तो बहुत भारी है, अब हम क्या करें? हमें पायन की मदद लेनी पड़ेगी।
पायल, यहाँ इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी पहुँच जाओ। मैं अभी पहुंच जाता हूँ। या पाची पहुंच गया है, अब डरने की कोई बात नहीं, प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगा। ये ऑरेंज की पेटी है, ऑरेंज खाने में मजा है, इसे सुस्ती को सजा है। नई शायरी बन गई। इस वक्त भी तुम्हारे फालतू जोक्स। चलो काम पूरा हो गया। अब ये सारे ऑरेंजेस देश के सुपरमार्केट में भेज दिए जाएंगे। वाह, इससे तो एक नया एक्ट तैयार हो गया। बताओ सुपर हीरोज कहाँ काम करते हैं? सुपरमार्केट में। ओ, तो ये वाला तुम्हें मालूम था। कोई बात नहीं, मैं जाकर मिचिको को ये जोक सुना कर आता हूँ, उसे पसंद आएगा। अरे वाह, आ गए। हाँ, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब तुमसे कुछ कहना चाहते हैं परमैन? हम लोग पायल के जोक से परेशान हैं। तो तुम भी उसके जोक से परेशान हो? ये मामला कुछ सीरियस होती जा रहा है। ये बात शायद तुम्हें बुरी लगे परमैन, लेकिन हम उसे पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। वो जब भी किसी को देखता है उसे जोक सुनाने लग जाता है। अब ये क्या बात हुई? हाँ, मैं समझ सकता हूँ कबाओ, क्योंकि मैं भी उसके जोक्स का शिकार हूँ। परमैन प्लीज कुछ करो और हमें उसके फालतू जोक से बचाओ, हम परेशान हो चुके हैं। हमें लगा कि वो अपने आप समझ जाएगा और जोक सुनाना बंद कर देगा, लेकिन वैसे परमैन तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो लाजवाब है, कुछ सुनाकर उसकी बोलती बंद करो ना। प्लीज परमैन, मेरे लिए उसे चुप करा दो। अब लेकिन कैसे? अरे रे 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 अरे रे 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 अरे। तो परमैन का मैसेज क्या था मेरे लिए? उसने कहा है कि तुम और परमैन मिचिको के सामने जोक टेलिंग का कंपटीशन रखोगे। मजा आएगा। कोई बात नहीं, आने दो उसको, ये अच्छा मौका है। हाँ हाँ। のユーモアセンスをお別れするいい機会や。 हे बूबी, यहाँ आओ, मेरी बात तो सुनो। दोनों अच्छे से मुकाबला करना, नो चीटिंग और बेस्ट ऑफ लक। और तुम दोनों में से जो हमें सबसे ज्यादा हंसाएगा वही आज का विनर होगा। इससे हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। तो देखते हैं हमें सबसे ज्यादा कौन हंसाएगा। ये मुकाबला तो मैं ही जीतूंगा, समझ गए? गेट सेट गो, पहले राउंड की शुरुआत करते हैं। तो ठीक है, शुरुआत मैं ही करता हूँ। एक बार एक बंदर ने मुझसे पूछा कि मैं उसकी तरह क्यों दिखता हूँ, तो मैंने उसे बताया कि हमारे पूर्वज भी तो बंदर ही थे। ये तो बिल्कुल बोरिंग है। बस यही था, अब मेरी बारी। एक बार मैं सोचने लगा कि मैं सांता क्लॉज को क्रिसमस में क्या गिफ्ट दूं। फिर मैंने सोचा अगर क्रिसमस में उसको एक रेजर दे दूं तो कैसा रहेगा? दाढ़ी भी साफ, काम भी खत्म। पहले राउंड का विनर है परमैन और अब आपके सामने आ रहा है दूसरा राउंड। इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानने वाला। अच्छा एक बात बताता हूँ, तुम लोग होमवर्क करने होम में जाते हो और क्लास वर्क क्लास में करते हो। इतना बुरा था? समर में कौन सी सेल लगती है? समर सेल। अरे वाह, परमैन तो एक के बाद एक राउंड जीत रहा है। चलो तीसरे राउंड की शुरुआत करते हैं। अगर यही बात है तो अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ऐसा कोई कर सकता है क्या? ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। ये देखो। आहा! ये मेरा बड़ा सा पेट देख रहे हो? इससे ढोल बज सकता है। और जानते हो ढोल बजता है तब क्या होता है? अरे अरे अरे, तुम तूफान लाओगे, मैं बवंडर लाऊंगा। अब ये दोनों ही बोर कर रहे हैं। चलो घर चलते हैं। हमारे और तुम्हारे शहर में यही तो फर्क है। वहाँ के लोग ऐसे जोक्स पसंद करते हैं और यहाँ के कुछ और। अगली बार मैं नए जोक्स सीख कर आऊंगा। अब फालतू एक्सक्यूज मत दो पाची, तुम हार गए हो। मुझे पायन बुलाओ तो ही अच्छा है। फिर मिलेंगे, बाय बाय। तो मैं जीत गया ना? पायन को क्या मालूम परमैन कैसे जीता है, क्यों बूबी? मैं जो 3 हाथी पानी में तैर रहे थे, लेकिन उनमें से दोनों के ही पैर पानी के अंदर दिख रहे थे। बताओ क्यों? क्योंकि एक हाथी बैक स्ट्रोक मार रहा था। ओह नो, लगता है इसे भी फालतू जोक मारने की बीमारी लग गई है। अरे दोस्तों, एक नया जोक याद आया, जरा सुनो तो मजा आएगा। अरे नहीं, भागो यहाँ से। अरे रुको, मेरा वाला भी तैयार है। नहीं, पहले मेरे वाला। नहीं, बस और नहीं।